बड़ा खूबसूरत खुदा के हजूर बखूर उठाया और खुदा के नाम को जला दिया। तो आज शाम हम बाइबल मुकद्दस में से पतरस रसूल का पहला खत, उसका 5वां बाब और उसकी छठी और सातवीं आयत आज शाम हम देखेंगे। पतरस रसूल का खत, पहला खत, उसका 5वां बाब, छठी और सातवीं आयत के अंदर आज हम देखेंगे कि पतरस रसूल कलीसिया के लोगों को किस तरह गाइड करता है। आए मेरे साथ कलाम खुदा में से देखेंगे। हाँ जी, निकाल लिया। यहां पर जो लिखा है, बस खुदा के कभी हाथ के नीचे परोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सरबलंद करे और अपनी सारी फिक्र उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। सब कहे आमीन। बाइबल मुकद्दस के अंदर आज शाम जो मेरे कलाम का अनुमान जो होगा, जिस पे आज शाम हम देखेंगे, वह है सरफराजी। खुदा इंसान को सरफराज कैसे करता है और खुदा का यह शागिर्द जो है पतरस रसूल, जिसने यीशु मसीह का 3 दफा इनकार किया और खुदा के बेटे यीशु ने इसे गन्नसीरत की झील के ऊपर मछलियां पकड़ते हुए अपनी खिदमत के लिए बुलाया। उस जगह उसे कॉल किया, उसे बुलाया जब यह परेशान था। इसने सारी रात मेहनत की, इसने अपने कारोबार के अंदर सारी रात जाल डाला अपने भाई के साथ, अपने दोस्तों के साथ, लेकिन एक भी मछली हाथ ना यही आई। लेकिन ये वो शागिर्द है जिसे यीशु बहुत प्यार करता है। लेकिन इसने खत लिखा यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाद। इस शागिर्द ने 120 की जमात के सामने खड़ा होकर कलाम किया। इस शागिर्द ने खड़े होकर 120 की जमात के सामने मसीह यीशु का मुर्दों में से जी उठने की बाबत गवाही दी। और अब वो यरूशलेम के अंदर ही नहीं बल्कि दुनिया के अंदर वो खुदा के कलाम की गवाही दे रहा है। जब गवाही दे रहा है तो वहां पर बहुत से ईमानदार जो है, जिनको ये खुदा का बंदा पतरस खत लिखता है, इस 5वें बाब के अंदर वो निगहबानों को खत लिखता है। खिदमत गुजार रूहों को, खिदमत करने वाले इन दोनों को उठाओ यार। ये आपने इसको बैठा दिया, वो नहीं तो वो कर रहा है, दोनों ही उठो, लग लग बैठाओ। शाबाश शाबाश। कलाम के अंदर लिखा है कि वहां के जो ईमानदार थे वो परेशान थे। पतरस रसूल ने ये जब खत लिखा तो ये ईमानदार जो थे दुखों और मुसीबतों के अंदर जिंदगी बसर कर रहे थे। पतरस ने देखा कि वहां के ईमानदार जो हैं वो दुख और परेशानी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। तो पतरस रसूल उन्हें खत लिखता है। वो कहता है कि दुख और मुसीबतों के अंदर जिंदगी गुजारना ये जरूरी है। वो ईमानदारों को कहता है कि
मरने के बाद तुम एक ऐसा ताज पाओगे, जो सेहरा तुम्हें मिलेगा वो मुरझाया हुआ सेहरा नहीं होगा। अगर तुम आज मसीह की खातिर दुख उठा रहे हो, अगर मसीह की खातिर अजियत उठा रहे हो, मसीह की खातिर जेल में चले जाते हो, मसीह की खातिर तुम्हें काठ के अंदर जोड़ दिया जाता है, तो ऐ ईमानदारों परेशान ना हो। ऐ ईमानदारों, इन मुसीबतों का, इन हालातों का तुम्हें मुकाबला करना है। और वहां के ईमानदार खुश हो गए, वो जान गए, वो बताता है कि किस तरह मैं मसीह के कलाम की गवाही देते हुए जेल के अंदर कैद हो गया, किस तरह कलीसिया ने दुआ की और मैं उस जेल खाना की बंदी से निकलकर तुम्हारे पास आया हूं। तो यहां पर कुछ ईमानदार जो थे वो कहते थे कि हम खुदा को भी मानते हैं, हम दुआएं भी करते हैं, यकीनियां भी दे रहे हैं, देखे भी दे रहे हैं, शुक्रगुजारियां भी कर रहे हैं, लेकिन हम तरक्की नहीं कर रहे। हम ईमानदारी से खुदा के साथ चल रहे हैं, लेकिन हमारे हालात ठीक नहीं हो रहे। तब खुदा के बंदा पतरस रसूल ने उन्हें कहा, ईमानदारों, कलीसिया की जमात को उन्हें कहा दास ना हो, परेशान ना हो। वो ईमानदारों को कहता है कि क्या यहां पर वो कहता है कि बस खुदा की कभी हाथ के नीचे रहो। वो ईमानदारों को कहता है दुखों में तो गुजर रहे हो, मुसीबतों में तो गुजर रहे हो, अच्छा है, लेकिन अब मैं तुम्हें बताता हूं कि कहता है खुदा के कभी हाथ के नीचे रहो, वो तुम्हें वक्त पर सरफराज करेगा। वो ईमानदारों को कहता है कि चलते चलो मसीह के साथ, वो तुम्हें वक्त पर उठा खड़ा करेगा। वो क्योंकि पतरस ने पीछे रेफरेंस पढ़ा हुआ था कि मेरा और आपका खुदा कभी ऊँगता नहीं है, कभी सोता नहीं है, क्योंकि वो कादिर मुतलिक खुदा है, वो आपको जानता है। आज भी आप बड़े दुखों में जिंदगी बसर कर रहे हैं, आपके घर के अंदर एक वक्त खाना बन रहा है, एक वक्त नहीं है, दुखों के अंदर जिंदगी बसर कर रहे हो, लेकिन आज खुदा का खादिम पतरस आपसे कहता है, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, परेशान ना हो, मैं तुझे वक्त पर सरफराज करूंगा, मैं तुझे वक्त पर तेरी सरफराजी है। कहता है कि सरफराजी एक दिन में नहीं आती। और कलाम के अंदर पतरस रसूल ये कलीसिया को लिख रहा है और रेफरेंस कोट करता है, कहता है कि आज दुनिया के लोग जो हैं इन बातों को अगर समझ जाए, वो एक खादम की मिसाल देता है और वो खादम यूसुफ है। कहता है कि उसने ख्वाब देखा अपने खानदान के अंदर, अपने बहन भाइयों के अंदर बैठा हुआ है, तो वो ख्वाब देखता है। वो अपने बाप को कहता है, ऐ बाप, मैंने ख्वाब देखा है कि सूरज चांद सितारे जो है मुझे सजदा कर रहे हैं। उसके बाप ने उसे डांटा, ये तू क्या कह रहा है? कहता हाँ मैं सच कह रहा हूं। फिर उसने ख्वाब देखा, रोया देखी, विजन देखा, और क्या देखता है कि मेरा हम सब खेत में काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा पुला खड़ा हो गया और दूसरे पुलों ने सजदा किया। उसके भाइयों को जब ये सारी, उन्होंने कहा हसद से भर गए, गुस्से से भर गए, और कलाम के अंदर लिखा है उन्होंने इस हसद को अपने दिल में रखा। यूसुफ ने ये ख्वाब देखा, यूसुफ ने ये विजन देखा। वो अपने भाइयों को, बाप ने कहा याकूब ने जा अपने भाइयों को रोटी दे के आ। जब वो रोटी देने के लिए अपने भाइयों को गया है, तो कलाम के अंदर लिखा है उन्होंने उसके भाइयों ने जब दूर से यूसुफ को आते हुए देखा, तो कलाम के अंदर लिखा है उन्होंने कहा ये आ रहा है जो कहता है कि हम सब से सजदा करेंगे, आओ इसे पकड़े। और उन्होंने पकड़ा यूसुफ को, उसके कपड़े उतार दिए गए, उसे जो है उन्होंने क्या किया, एक खून के अंदर फेंक दिया। वहां पर वो रोने लगा, चलाने लगा, और वो मजाक करने लगे, कहने लगे देखो ये तो कल कह रहा था कि सूरज चांद सितारे हम इसे सजदा करेंगे, ये देखो सजदा करवाने वाला कैसे रो रहा है, कैसे तड़प रहा है। लेकिन एक दिन में सरफराजी नहीं आती, खुदा
यूसुफ के साथ था और वहां से इस्माइली कबीला गुजर रहा था। उसके भाइयों ने कहा यार इसको मारकर क्या करना है, निकालो इसको। जब उसने निकाला तो उसे 20 सिक्कों में बेच दिया गया। और कलाम के अंदर लिखा है यूसुफ 20 सिक्कों में बिक गया, 20 सिक्कों में उसे सेल कर दिया गया और यूसुफ बढ़ता चला गया, यूसुफ आगे निकलता चला गया। उसको फोतवार ने खरीद लिया, वहां पर उसके ऊपर इल्जाम लगा और उसकी बीवी ने उसे जेल भेज दिया। कई सालों तक वो जेल के अंदर रहा और कलाम के अंदर लिखा है वहां पर फिर उसे नान भाई मिला और वहां पर 2 लोग साकी और नान भाई मिला। उसने उनकी ख्वाबों की तबीर की, वो आगे निकलता गया। एक दिन में सरफराजी नहीं है। खुदा का बंदा पतरस रसूल कहता है कि खुदावन के हाथ में रह, खुदावन के कभी हाथ के नीचे रह, वो तुझे वक्त पर सरफराज करेगा। यूसुफ को खुदा का कलाम जमाता रहा, कलाम के अंदर लिखा है उसको बेड़ियों में जकड़ा गया, उसको ऊपर जुल्म हुआ, लेकिन यूसुफ आगे बढ़ता गया, यूसुफ आगे निकलता चला गया, क्योंकि वो खुदा के कलाम पर ईमान रखता था कि खुदा मुझे वक्त पर सरफराज करेगा। और यहाँ खुदा का बंदा पतरस रसूल जो है वो मुकद्दसों को, कलीसियाओं को, ईमानदारों को वो कहता है कि आए मेरे बेटे वक्त से पहले सरफराजी नहीं है, सरफराजी खुदा के हाथ में है, उसके कभी हाथ के नीचे रहने से मिलती है। ये ना बड़े बड़े काम करने से, बड़े बड़े प्लान करने से नहीं होती, ये सरफराजी खुदा देता है। आज दुनिया के बहुत से ईमानदार जो है, यहां पर भी पतरस रसूल के पास बड़े ईमानदार आए, वो कह रहे हैं पतरस को, वो कहने लगे कि हम सरफराज नहीं हो रहे, हम आगे नहीं बढ़ रहे, लेकिन पतरस ने उन्हें कहा खुदा की कभी हाथ के नीचे रहो, तुम्हें वक्त पर सरफराज करेगा। और यूसुफ को देखो, वो दुखों के अंदर है, बेड़ियों के अंदर झगड़ा गया है, उसके भाइयों ने उसको 20 सिक्कों में बेच दिया गया, लेकिन वो अपने ताकत से, अपने कलाम, अपने खुदा के हाथ से नहीं हटा, वो बुड़बुड़ाया नहीं है। आज बहुत से ईमानदार जो हैं वो बुड़बुड़ाना शुरू हो जाते हैं। बहुत से ईमानदार जो हैं जब दुख और मुसीबत आती है तो उन दुखों के अंदर वो खुदा के सामने खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं तूने हमारी जिंदगी के अंदर ऐसे ही दुख रखे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं सरफराजी खुदा के कभी हाथ के नीचे है। और पतरस रसूल ने लोगों को बताया, कहने लगा कि खुदावन के ऊपर तवक्कल करो, खुदावन पर भरोसा करो, तो वो तुम्हें वक्त पर सरफराज करेगा। और खुदा का बंदा जो है यूसुफ जो है वो सरफराज किया गया, खुदा ने उससे सरफराज किया। और देखें उसके भाई उसको सजदा करने के लिए आए, उससे नाज लेने के लिए आए, और आए एक वक्त आ गया, लेकिन वक्त और गैर देखें कितने। हमें आज सरफराजी एक दिन में नहीं मिल जाएगी। आज हम कहेंगे हमें सारा कुछ मिल जाए, ऐसे मुमकिन नहीं। खुदा का बंदा पतरस रसूल हमें यहां पर एक फार्मूला दे रहा है, कलीसिया के ईमानदारों को वो एक फार्मूला दे रहा है। कहता है कि खुदा के कभी हाथ के नीचे रहो, वो तुम्हें वक्त पर सरफराज करेगा। वो यूसुफ की बात करता है, कहता है देखो यूसुफ जिसके कपड़े उतार दिए गए, जिसको 20 सिक्कों में बेच दिया गया, इतनी हकारत उसके साथ की गई, फौतवार ने उसे अपने घर के अंदर ले लिया, उसे खरीद लिया, लेकिन जेल के अंदर भी उसे डाल दिया। लेकिन क्या हुआ? खुदा यूसुफ के साथ था और खुदा आज भी आपके साथ है। आज बहुत से लोग दास हैं, एकदम वो आगे निकलना चाहते हैं, इसके लिए उन्हें दुनिया का कोई भी काम करने के लिए कहा जाए वो करते हैं। कई लोग यहां तक पैसे की खातिर, आगे बढ़ने की खातिर, अपना मुस्तकबिल बेहतर करने की खातिर एक आदमी को दूसरे को कत्ल कर देते हैं, दूसरे के घर के अंदर डाका डालकर उससे का सब कुछ छीन लेना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं मुमकिन। खुदा वक्त पर सरफराज करेगा, खुदा का इंतजार करना होगा, खुदा का इंतजार करना बहुत जरूरी है। अगर मैं और आप इंतजार नहीं करेंगे तो हम जो है वो लेट डाउन हो जाएंगे। कलीसिया के अंदर पतरस रसूल भी यही कहता है, उस कलीसिया के अंदर भी यही हलचल मच गई, किसी न किसी तरह मेरा मुस्तकबिल अच्छा हो जाए। लेकिन खुदा का बंदा पतरस रसूल जो एक खुदा का खूबसूरत शागिर्द,
उसने लोगों को तसल्ली दी कि अपने मुस्तकबिल की परेशानी ना, मुस्तकबिल के लिए परेशान ना हो, मालदार होने के लिए परेशान ना हो। तो कलाम के अंदर लिखा है, उसने कहा तेरा खुदा कभी ऊँघता नहीं, कभी सोता नहीं। ज़बूर 121 के अंदर जिस खुदा की हम इबादत करते हैं वो सोता नहीं। और बाइबल मुकद्दस के अंदर यूसुफ सरफराज किया गया। मेरा और आपका खुदा हमें सरफराज करेगा, लेकिन वक्त के हिसाब से वक्त लगता है। कभी जल्दी ना कर। कलाम के अंदर मिसाल की किताब के अंदर लिखा है, जो चलने में जल्दबाजी करता है वो ठोकर खाता है। हमें अपनी स्पीड से चलना है। आज लोग कहते हैं स्पीड ब्रेकर आए, गाड़ी जितनी स्पीड से चलती रहे, हम जितनी जल्दी से तरक्की कर रहे हैं आगे स्पीड ब्रेक ना आए। लेकिन गाड़ी आगे जब गाड़ी चल रही होती है तो आपने बड़े बड़े रोड्स के ऊपर स्पीड ब्रेक लगा हुआ है, गाड़ी एकदम स्लो करते हैं, फिर रास्ता से आगे चला कर निकलते, गाड़ी खराब ना हो। इसी तरह जब आप तरक्की कर रहे हो तो आपकी जिंदगी के अंदर स्पीड ब्रेकर आए, तो वो स्पीड ब्रेकर आपको आस्था से भ्रांत कराए। तो कलाम खुदा के अंदर यूसुफ सरफराज किया गया, क्योंकि यहाँ पर खुदा का बंदा पतरस रसूल कहता है, खुदा के कभी हाथ के नीचे रहो, वो तुम्हें वक्त पर सरफराज करेगा। बाइबल मुकद्दस के अंदर एक और शब्द, उसका नाम बाइबल के अंदर आस्तर की किताब के अंदर मर्दगी है। मर्दगी आस्तर को पालने वाला, इसकी बेटी, ये आस्तर इसके वसीला से जो है वो आगे तक पहुंची। जब वो मलका बन गई तो नमान एक शख्स था, हमान, उसने क्या किया, उसने प्लान तैयार किया कि किसी ना किसी तरह इस्राएल ये यहूदियों को मार दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए। और ऐसा भी हुआ। उसने प्लान तैयार किया और एक सूली तैयार की, एक सलीब तैयार की, और वहां पर मर्दगी जो था, जब वो हमान गुजरता था तो उसको सजदा नहीं करता था, उसकी ताज़ीम के लिए खड़ा नहीं होता था, क्योंकि वो जानता था सजदा सिर्फ वाजिब जो है वो खुदा को है, वो खुदा के अलावा किसी के आगे नहीं झुकता था। हमान ने देखा कि ये यहूदी जो है ये मुझे सजदा नहीं करता, मेरे ओहदे से नहीं डर रहा, मैं दूसरे नंबर पर बादशाह का, शाह अक्सबीरस का हाकिम हूं, ये मुझसे डर नहीं रहा। उसने अपने लोगों को बुलाया, अपने नाज़िमों को बुलाया, और मैंने कहा कि ये सारे लोग मेरे आगे झुकते हैं, लेकिन ये यहूदी बंदा, ये इस्राएल का नमान, ये इस्राएल का मर्दगी जो है ये मुझे आगे झुकता नहीं है। तो उसने कहा इसके लिए सोचो, इसको प्लान बनाओ कि किसी ना किसी तरह इस मर्दगी को फंसाया जाए। वो सोचने लगा, फंसाने लगा, लेकिन कलाम खुदा के अंदर लिखा है मर्दगी जो था वो अपने खुदा की इबादत करता है। प्लान किया गया, लेकिन कलाम के अंदर लिखा है जब पूरी बनी इस्राएल ने रोजा रखा, आस्तर ने रोजा रखा, तो शाह अक्सबीर उसको नींद नहीं, तब उसने लिखा है कि मेरा और आपका खुदा ऊँघता नहीं, सोता नहीं, क्योंकि जब हमारा रोजा होता है, जब हम दुआ करते हैं, हमारा खुदा भी हमारे साथ होता है। और लिखा है उस बादशाह को रात नींद न आई, उसने अपने तमाम जो थे किताबें पढ़ने वाले, लिखने वाले, उन्हें कहा ले आओ मेरे पास किताबें लेकर आओ। जैसे ही वो किताबें लेकर आए तो कलाम के अंदर लिखा, उसने पढ़ना शुरू किया, तो वहां पर लिखा था कि मर्दगी ने बादशाह की जान बचाई 2 लोगों से। उसने कहा इस बंदे का दोबारा पढ़ो। उसने कहा कि ये एक 2 जसूस थे, ऐ बादशाह तेरी जान लेना चाहते, कत्ल करना चाहते थे, लेकिन मर्दगी ने क्या किया, तेरी जान को बचाया, हमें आके बताया, हम लोगों को मारा। उसने कहा इस शख्स को देखो, क्या इसको कोई नाम मिला, इसकी कोई ताज़ीम हुई है? उन्होंने कहा नहीं। एक ही रात के अंदर खुदा ने मर्दगी को सरफराज किया, क्योंकि वो खुदा पर भरोसा करता है, वो खुदा पर तवक्कुल करता रहा। और कलाम के अंदर लिखा है
खुदा का बंदा पतरस रसूल जो है वो कलीसिया ईमानदारों को बताता है कि देखो इस शख्स ने खुदा पर तवक्कुल किया, खुदा पर भरोसा किया, खुदा की ताज़ीम की, खुदा को सजदा किया, ना कि न हामान को सजदा किया, ना इसकी ताज़ीम की। इसकी वजह से इसके साथ हसद किया गया और बड़ी देर तक उनके दरमियान अस्र की किताब के अंदर देखें बड़ी जद्दोजहद की गई। हामान ने जद्दोजहद की कि मर्दगी को मार दिया जाए, लेकिन इस्राएल का खुदा जो उनका उगता नहीं, कभी सोता नहीं, वो लेटता नहीं, वो आराम नहीं करता, वो अपने लोगों को अपने वक्त पर सरफराज करता है। और कलाम के अंदर लिखा है कि जो था मर्द भी वक्त पर सरफराज किया गया। बादशाह ने कहा जाओ उसे लेकर आओ मेरे पास और उसको आला से आला जो है रथों पर बैठाकर पूरे मुल्क की सैर कराई जाए और उसकी ऑनर की जाए, रिस्पेक्ट की जाए। रातों रात ही सरफराज किया गया। सरफराजी ना मशरिक से आती है, ना मगरिब से आती है, ना शमाल से, ना जनूब से। सरफराजी खुदा के हाथों में है। और पतरस रसूल इसी बात को वो कलीसिया के ईमानदारों, बेटियों और बेटों और लोगों के अंदर रखता है कि ऐ मेरी बेटी परेशान ना हो, ऐ मेरे बेटे अपने मुस्तकबिल के लिए दास ना हो, ऐ मेरी बेटी दास ना हो। खुदा के हाथों में हमारा मुस्तकबिल है, हमारा मुस्तकबिल खुदा के हैंड में है। हम परेशान होकर बैठे हुए हैं, अगले साल क्या होगा, इस साल क्या होगा। ये देखें खुदा के लोग सरफराज किए जा रहे हैं। यूसुफ सरफराज किया गया, जहां पर मर्दगी जो है सरफराज किया गया। और हामान को देखे वो जलील और रुस्वा हो गया। और पहले भरोसा तो करे, पहले खुदा पर तवक्कुल तो करे। कलाम के अंदर पतरस ईमानदारों से कलाम कर रहा है, कहता है किस मुस्तकबिल की तुम्हें परेशानी लगी हुई है, किन चीजों के लिए तुम दास हो, उन चीजों के लिए जो मुरझाया हुआ सेहरा, उन चीजों के पीछे दौड़ रहे हो। दौड़ना है तो खुदा के कलाम के ऊपर निगाह, कहता है इस पर निगाह तुम्हारी होनी चाहिए, इस पर तुम्हारा भरोसा होना चाहिए। मैं तुम्हें सरफराज करूंगा। सरफराजी लोग पता क्या कह रहे हैं, भाई अच्छे आदमी के साथ आपके तल्लुकात है ना, मुसीबत में वो आपको उठा खड़ा करेगा। सरफराजी नहीं है। मैं बाइबल मुकद्दस के अंदर एक औरत के किरदार के ऊपर मुझे बड़ा पसंद है ना। उसका खामद की उसकी डेथ हो गई। रूत की बात करने लगा, उसे अपने मुस्तकबिल की परेशानी नहीं थी कि मेरा मुस्तकबिल क्या। उसकी सास ने नौमी ने उसे चुमा, दोनों को उसने कहा दोनों चले जाओ अपने अपने मेके। अब ना तो मेरा बेटा है, ना मेरा खामद है, ना मेरा कोई है। तो रूत ने एक बात कही, उसने कहा जो तेरा खुदा सो मेरा खुदा, जिस खुदा की तू मदद करती है मैं उसी की मदद करूंगी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ये औरत का कोई मुस्तकबिल नहीं, उसे नहीं पता कि मेरे साथ आगे जाकर इस्राएल के अंदर क्या होगा, लेकिन इतना वो ईमान ले आई है, मैं इस्राएल के खुदा की हमद करती हूँ। इस्राएल के खुदा पर ईमान ले आई और उसने कहा नोमी मेरी माँ देख जो तेरा खुदा सो मेरा खुदा। उस बात पर वो ईमान ले आई और खुदा को उसकी बात पसंद आ गई। यहाँ पर लोग परेशान हैं, यहाँ पर बहुत से ईमानदार परेशान हैं, मेरा मुस्तकबिल कैसा होगा, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल कैसा होगा। पर आज शाम मैं आपको खुदा का खादम होते हुए बताना चाहता हूं कि आपका मुस्तकबिल खुदा के बेटे यीशु के हाथ में है। और पतरस रसूल जो है इसी बात को लेता है, कलीसिया के ईमानदारों को कहता है अपने मुस्तकबिल से परेशान ना हो। वो कहता है देख ये एक औरत जो है रूत ने अपने आप को खुदा के कभी हाथ के नीचे रख दिया और खुदा ने उसे सरफराज किया और खुदा ने उसे बरकत दी और उसी में से लाद नहीं बल्कि नबी पैदा हुए और मसीह भी उसी की नस्ल में से आ रहा है। और ये देखें अपने मुस्तकबिल से परेशान नहीं है बल्कि उसने कहा तेरा खुदा सो मेरा खुदा। आज आप परेशान होकर बैठे हुए, घरों के अंदर चेहरे उतरे हुए हैं,
घरों के अंदर मर्दों को देखें वो परेशान है, बहनों को देखें वो परेशान है, दास सोई हुई है, कहती है भाई जी कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आता, बहन जी भाई जी कोई समझ नहीं आ रही, केला कमाने वाला है और कोई समझ नहीं आ रही। लेकिन मेरी बहन यहाँ पर सुन, आप कितनी इबादत करते हैं, कितनी खुदा के साथ चलते हैं। यहाँ पर पतरस देखे अपने पहले खत के अंदर वो ईमानदारों को सादा सा बंदा, मछलियां पकड़ने वाला, मछेरा, यीशु का मसीह का 3 दफा इनकार करने वाला, वो ईमानदारों को जोर देता है। बाइबल मुकद्दस के अंदर यीशु ने उसे जब मिला तो यीशु ने कहा पतरस मैंने तेरे ईमान के लिए दुआ की है, तेरा ईमान ना जाता जाए, जब तू वापस मुड़े तो अपने भाइयों को जोर देना, अपने भाइयों को खड़ा करना। और आज शाम मैं आपको बताना चाहता हूं कि पतरस रसूल ये सादा बंदा ईमानदारों को, कलीसिया की बेटियों बेटों को जो है वो आगाह करता है, कहता है ऐ खुदा की बेटियों उदास ना हो, परेशान ना हो, तेरा मुस्तकबिल खुदा के बेटे यीशु के साथ जुड़ा है। और पतरस ने कहा अगर तुम खुदा के कभी हाथ के नीचे रहोगे, कहता खुदा के कभी हाथ के नीचे रहोगे तो वो तुम्हें वक्त पर सरफराजी डिग्रियां लेने से नहीं आती, सरफराजी भागने से नहीं आती, दो जॉब करने से नहीं आती, सरफराजी खुदा के कभी हाथ के नीचे रहने से, सरफराजी खुदा के हैंड ओवर है। रहें तो सही ना। आज लोग परेशान, जिंदगी के अंदर परेशान हैं, पर परेशानी का हल यीशु के पास है। आज मर्दगी को देखें, सरफराज किया गया, अपने वक्त पर वो सरफराज हुआ, दुखों में से गुजरा है, मुसीबतों में से गुजरा है, अजीतों में से गुजरा है, लेकिन खुदा पर भरोसा रहा है, खुदा पर तवक्कुल रहा है। यहाँ पर एक औरत रूत को देखें, कोई बच्चा नहीं है, कोई बेटा नहीं है, कोई बेटी नहीं है, लेकिन सास को कहने लगी तेरा खुदा सो मेरा खुदा, उस खुदा पर भरोसा करें, वो आपके मुस्तकबिल को जानता है। ये औरत का मुस्तकबिल कोई नजर नहीं आ रहा, लोग परेशान थे कि ये क्या होगा, क्या बनेगा, लेकिन आसमान का खुदा जो है उसके कलाम पर ईमान ले आए, उसके कलाम पर भरोसा कर ले, वो तुम्हें वक्त पर सरफराज करेगा। वो खुदा जो मेरा और आपका खुदा है वो तुम्हें वक्त पर उठा खड़ा करेगा, क्योंकि कादर मुद्रे के हाथ में जो रत है उसके कभी हाथ में रहने वाले लोग जो हैं वो उठ जाते हैं। एक बहन, उसने पार्लर शुरू किया, उसने मुझे कहा भाई जी 2 साल हो गए हैं, ये सियालकोट के अंदर है। मैंने कहा भाई जी काम नहीं चल रहा, पैसा लगा दिया है, पार्लर बना दिया है, 1 साल हो गया मुझे, किसी ने मुझे आपके बारे में बताया, मैंने कॉल की, मैंने यही कलाम से सुना, पैकेज था हमारा, कलाम सुनाया, आज उसका पार्लर टॉप लिस्ट पे खड़ा है और वो मुझे कहती है ब्रदर थैंक यू, मैं अपने मुस्तकबिल से परेशान थी। अगर ये औरत अपने मुस्तकबिल से परेशान नहीं है, मैं पार्लर चलाकर परेशान हूं। मैंने कहा सारी परेशानी खुदा के बेटे यीशु के हैंड ओवर दे दे, तेरी परेशानी तो उसने सलीब पर उठा दी है, तेरी सारी परेशानी, तेरे सारे दुख उसने सलीब पर उठा लिए हैं, तू परेशान है, तू खुदा के बेटे के कभी हाथ के नीचे रहे, वो तुझे वक्त पर सरफराज करेगा। आज उसके पार्लर के अंदर 18 लड़कियां काम कर रही हैं, कहां पर वो अकेली थी और उसकी नन थी, 18 लड़कियां उसके पास है क्या, लेकिन उसने खुदा के कभी हाथ के नीचे, खुदा के कभी हाथ के नीचे उसने अपने आप को दे दिया और वो सरफराज की गई। जमीन पर सरफराजी ना तो पैसे से है ना चीजों से है, सरफराजी अगर है तो खुदा के कभी हाथ के नीचे रहने से है, खुदा के कभी हाथ के नीचे रहने से ही आपको खुदा बरकत देगा। आमीन। जरा जोर से किरात करेंगे। सादा बंदा, इस सादा बंदा की बातें आपने और मैंने आज ले ली है। इस आयत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना दें। ये आयत मेरी बड़ी फेवरेट वर्स है। मैं इस आयत के सामने जब होता हूँ तो मुझे समझ लगती है कि यार ये मैं अपने मुस्तकबिल से परेशान, ये आगे क्या होगा। लेकिन पतरस
نے مجھے ایک سادہ بندے نے مچھیرے نے میرے ایمان کو زور دیا. اس نے کہا خداوند کہ کبھی ہاتھ کے نیچے رہ, میں تجھے وقت پر سرفراز کروں گا, کیونکہ میں خداوند, وہ بھی خدا پر ایمان لایا, کیونکہ یسوع نے, خدا نے کہا میں خداوند تیرا شافی ہوں, آئیں میں گیت گاؤں گا, آپ نے سننا ہے اور تالی بجانی ہے. کدھر گیا ڈھولک والے بھائی؟